अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह कहाँ से आए, कब आए और वो हिंदुस्तान कैसे पहुँचे। ये जानना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को तालीम देने के लिए और आने वाले फ्यूचर में बच्चों को उनके बच्चों को बताने की ज़रूरत है। बहुत कम लोग जानते होंगे ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कहाँ से आए और कब पैदा हुए, क्या हुआ। ईरान के शहर नासापुर से ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 5 साल की उम्र में उनकी अम्मा अब्बू का यानी माँ बाप का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद वो खेती बाड़ी करने लगे। वो धीरे धीरे खेती बाड़ी करते करते नशापुर से वो बुखारा पहुँचे। बुखारा में वो खुद दीनी तालीम के लिए उनका रुझान हुआ। वो सीधा वो इल्म हासिल करने के लिए समरकंद गए और उन्होंने अपनी वहीं से वो कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने और इल्म हासिल करने के बाद वो सीधा अपने शेख पूरे मुर्शिद के पास पहुँचे और वहाँ उनकी खिदमत करने लगे। आप की उम्र मुबारक लगभग 46 साल आप अजमेर में रहे। आपने हमेशा गरीब और गुरबाओं की मदद की और अपने पूरे मुर्शिद से इजाज़त लेकर आप पहले मक्का पहुँचे और मक्का में हज मुकम्मल करके वो सीधा मदीना शरीफ आए। आप मदीना शरीफ आने के बाद आपने अपने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उन्होंने कहा, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मोहन दूइन ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह, आप हिंदुस्तान के अजमेर शहर में चले जाइए। वहाँ वो सीधे ना लौट कर नशापुर ईरान, वो सीधे अजमेर आ गए। वो लगभग अपनी 46 साल की ज़िंदगी अजमेर शरीफ में गुजारी। बहुत पूरे उनके पूरे मुर्शिद ने कहने पर उन्होंने अपनी पहली शादी 52 साल की उम्र में की और उनसे 3 बेटे, 1 बेटी पैदा हुई। उनकी बीवी का नाम जमाल था, जमाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो 82 साल की उम्र में दूसरी शादी जब उन्होंने किया तो उनसे भी 1 बेटा है। आज वो अजमेर शरीफ में पर्दा फरमा है और रोज़ा मुबारक भी अजमेर शरीफ में ही है। मैं बताऊं आपको कि ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह 99 साल की उम्र में वो पर्दा फरमा गए थे और आज भी उनके मुरीदान उनकी उतनी ही इज़्ज़त और दिलो जान से चाहते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह 82 साल की दूसरी उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की। तो आज का इंसान 82 साल की उम्र में कभी शादी कर नहीं सकता, लेकिन उन्हें रूहानी ताकत अल्लाह ने अता फरमाया था। आप 3000 लोगों को साथ नाश्ता किया करते थे अपने मुर्दान के साथ। आज हमारे घर में कोई अगर 5 मेहमान आ जाए तो हम परेशान दिखते हैं, बल्कि ये रोज़ की करामत थी। 3000 लोगों को आप नाश्ता खुद बैठ कर साथ कराते थे और करते थे। आप 46 साल के तक अजमेर शरीफ में रहे। आप मौला अली के ख़ानदान से आपका रिश्ता जुड़ता है। हसन हुसैन के ख़ानदान से लेकर मौला अली के ख़ानदान तक ये रिश्ता आपका जुड़ता है। मैं आपको बताऊं कि ईरान से चलकर वो सीधा हिंदुस्तान और मक्का शरीफ में हज कर कर वो हिंदुस्तान आए थे। दूसरी बात मैं बताऊं, अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर शरीफ आए थे तो उस टाइम कुफ्र का दौर था, लोग इंसानियत को भूल चुके थे। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के बाद ख्वाब में वो सीधा अजमेर शरीफ जब आए तो उन्होंने इस्लाम की वो फैलाने का काम किया और अपने पूरे मुर्शिद के कहने पर उन्होंने 52 साल की उम्र में शादी की। हम दूसरा एक एपिसोड भी आपको बताएंगे, उनके अब्बू अम्मी का नाम क्या था और वो कब पैदा हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह की माँ का नाम महानूर था। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन और उनके वालिद का नाम सैयद, यानी ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दादा का नाम सैयद अहमद हुसैन। अब उनके परदादा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर और उनके भी अब्बा का नाम अब्दुल अज़ीज़ था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोगों को मालूमात होगी। आप इन चारों का नाम रखिए याद। और वो नशापुर ईरान से हिंदुस्तान आए थे। अस्सलाम वालेकुम।